स्वागत है कोई फिर से एक नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी। वर्तमान में भारत की कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, इसके संस्थापक कौन है, कौन कौन से वर्ष कौन कौन सी पार्टी का स्थापना हुआ, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है राष्ट्रीय दल का दर्जा कैसे मिलता है किसी पार्टी को। आपने देखा होगा बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, पर उन क्षेत्रीय पार्टियों को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है। इसके लिए देखते हैं किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करना होता है। कुछ मानक होते हैं चुनाव आयोग द्वारा, उनको पूरा करने के बाद ही किसी भी पार्टी को, जो क्षेत्रीय पार्टी होने राजनीतिक पार्टियों का या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। चुनाव आयोग ने किसी भी पार्टी को, क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए 3 मानक तय किए हैं। इन 3 मानकों में से किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए सिर्फ एक ही मानक को पूरा करना है। चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया के लिए, मतलब किसी क्षेत्रीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए 3 मानक दिए हैं। 3 मानक में अगर आप भी एक भी मानक फुलफिल करते हैं तो आपको आपकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा दी जाएगी। देख लेते हैं कौन कौन से मानक हैं। तो हमारा पहला जो मानक है यह है कि यदि कोई राजनीतिक दल 3 अलग अलग राज्यों में कुल लोकसभा का, मतलब कोई राजनीतिक पार्टी है और अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ता है और वो कुल लोकसभा जो, मतलब वहाँ पर जितनी सीटें हैं उसका अगर वो 2% सीट हासिल करता है तो उस राष्ट्रीय दल का दर्जा, तो उस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। आसान शब्दों में समझे तो किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने के लिए 3 अलग अलग राज्यों में कुल मिलाकर 11 लोकसभा सीटें दर्ज करनी होती है। दूसरा मानक क्या है आपका कि उस राजनीतिक दल को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में जो राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी होना चाहती है, उसके लिए उस राजनीतिक दल को लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 राज्यों के कुल मतों में से 6% वोट मिलना जरूरी होता है। मतलब अगर 4 राज्यों में चुनाव होगा, वहाँ पर उसे लोकसभा और विधानसभा में 4 राज्यों में 6% वोट उसे अर्जित करना होगा। साथ साथ में उस राजनीतिक दल को लोकसभा की भी 4 सीटें जीतनी, मतलब वहाँ पर भी उसे लोकसभा की भी 4 सीटें दर्ज करनी होगी। यह अगर क्राइटेरिया वो फुलफिल करता है तो वो राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा उसे मिल जाएगा। तीसरा मानक क्या है, किसी राजनीतिक दल को 4 या उससे ज़्यादा राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता मिली चाहिए। मतलब ये राज्य स्तरीय पार्टी है, उसकी ये मान्यता मिली रहनी चाहिए लगभग 4 राज्यों में। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल अगर करता है कोई पार्टी, राजनीतिक दल, तो वह राष्ट्रीय पार्टी के दर्जा उसे दी जाती है। अगर कुल मिलाकर भारत में बात करें अब तक 2021 जनवरी तक, तो कुल मिलाकर भारत में 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अभी जो हाल ही में बना है, सबसे लास्ट जो पार्टी बनी है वो नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP ज्वाइन किया, जिसका चुनाव चिन्ह है आपका किताब होता है। कुल मिलाकर भारत में 8 राष्ट्रीय पार्टी है और राज्यप्रांत पार्टी है 52। राज्यप्रांत पार्टी बात करें तो 52। अगर भारत में कुल मिला के बात करें तो लगभग 2300 पार्टियां भारत में इस टाइम विद्यमान है। अब चलते हैं एक एक करके एक पार्टी के बारे में पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की बात करें तो सबसे पहले आपका सबसे पुराना आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में से कई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, पर आप बने रहिएगा, आपको देखेंगे लास्ट में कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला जो आपका आता है राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना जो होती है 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है आपके, वो A.O. ह्यूम द्वारा होती है। वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो इसकी सोनिया गांधी हैं। अगर अब तक बात करें तो यह पार्टी 1947 से 2019 तक, मतलब 17 लोकसभा चुनाव में इसने पार्टिसिपेट किया है। अगर 17वीं लोकसभा में बात करें तो इसने 52 सीटें जीती हैं। राज्यसभा में इसकी सीटें जो हैं 47 हैं। सरकार बात करें तो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार 3 जगह है, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान में इसकी सरकार है। 49 साल तक लगभग इस पार्टी ने अभी तक शासन किया है, जिसमें 7 PM हुए हैं। अगर सबसे पहले PM की बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो आपके आते हैं जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1947 से 1964 के बीच रहते हैं। 17 वर्ष तक इनका शासनकाल रहता है। फूलपुर से ये सांसद रहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया कि जवाहरलाल नेहरू जो आपके प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री, इनका संसदीय क्षेत्र क्या है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, फूलपुर से सांसद रहते हैं। फिर आते हैं गुलजारी लाल नंदा। ये एक बार तो बनते हैं जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु होती है, उसके बाद बनते हैं, और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद बनते हैं। तो इनका जो कार्यकाल होता है मई-जून 1964 में और जनवरी 1966 में होता है। लगभग 26 दिन तक ये 26 दिन के लिए प्रधानमंत्री होते हैं। इनका जो संसदीय क्षेत्र था वो भी इलाहाबाद ही रहता था। फिर आता है आपका लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो ये 2 वर्ष तक रहे पहले प्रधानमंत्री, जो अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई। तो लाल बहादुर शास्त्री ऐसे होते हैं। तो 1964 से 66 2 वर्ष इलाहाबाद में इनकी
इलाहाबाद इनका संसदीय क्षेत्र होता है। फिर आती हैं आपकी इंदिरा गांधी 1966 से 77, पहले 11 वर्षों तक रहता है, उसके बाद इनका टाइम आता है 1980 से 84, लगभग 16 वर्षों तक ये भारत की प्रधानमंत्री रहती हैं। इनका जो सीट रहता है, सबसे पहले यूपी से राज्यसभा सांसद चुनी जाती हैं, फिर रायबरेली इनका संसदीय क्षेत्र होता है, और लास्ट में अमेठी से चुनाव लड़कर जीत प्राप्त करती हैं। फिर आपके आते हैं राजीव गांधी की बात करें तो 1984 से 1989 5 वर्षों तक ये शासनकाल रहता है, और इनका जो संसदीय क्षेत्र होता है वो अमेठी होता है। फिर आते हैं आपके पीवी नरसिम्हा राव, जो दक्षिण भारत के होते हैं, 1991 से 96 5 वर्षों तक इनका शासनकाल रहता है। नानद पाल आंध्र प्रदेश से लोकसभा में आते हैं, और इन्हीं के टाइम में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहते हैं। फिर आपके आते हैं अंतिम मनमोहन सिंह, जो 2004 से 2014 तक 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। या असम राज्य से राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं। इनका चुनाव चिन्ह जो है आपका हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलते हैं नेक्स्ट पार्टी को देखते हैं, हमारी अगली पार्टी कौन सी है जो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। तो फिर आता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि भाकपा भी कहते हैं। इसकी स्थापना जो होती है 1920 से 1925 आता है। मानवेंद्र नाथ नाय इसके संस्थापक रहते हैं। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो डी राजा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, और 17वीं लोकसभा में बात करें तो इसने 2 सीटें जीती होती हैं। राज्यसभा में सीटों की संख्या 1 है इसकी। चुनाव चिन्ह जो इसका है बाली काटती हंसिया, ये देखिए चुनाव चिन्ह इसका बाली काटती हंसिया। चलते हैं नेक्स्ट पार्टी की ओर। आपका अगला जो राष्ट्रीय पार्टी है वो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा जिसे कहते हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। ये जो कहते हैं लगभग स्थापना इसकी जो होती है 1964 में होती है। मानवेंद्र नाथ राय की जो पार्टी होती है उसी से लगभग कुछ लोग अलग होकर यह पार्टी बनाते हैं। इसके संस्थापक जो होते हैं ज्योति बसु, BS अच्युतानंदन और AK गोपालन, जो कि पहले मानवेंद्र नाथ राय के साथ इनका विवाद होता है, जिसके साथ ये अलग होकर गुस्सा कर ये नया पार्टी बनाते हैं। इसमें जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो सीताराम येचुरी हैं। लोकसभा में अगर बात करें 17वीं लोकसभा में, तो इसने लोकसभा में 3 सीटें लगभग जीती हैं। इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है हंसिया व हथौड़ा, ये देखिए हंसिया और हथौड़ा। फिर आपका आता है भारतीय जनता पार्टी भाजपा। इसकी स्थापना जो होती है 6 अप्रैल 1980। संस्थापक रहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि प्रमुख सदस्य माने जाते हैं। वर्तमान में अध्यक्ष बात करें तो JP नड्डा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 17वीं लोकसभा में बात करें तो 303 सीट इसकी प्राप्त होती है। लोकसभा में जिसके नेता हैं वो मोदी हैं। राज्यसभा में 78 सीट हैं, और इसके जो नेता हैं थावरचंद गहलोत हैं। अगर चुनाव चिन्ह की बात करें तो इसका चुनाव चिन्ह जो है कमल का फूल आपका है, ये कमल का फूल इसका चुनाव चिन्ह भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। चलते हैं नेक्स्ट पार्टी की ओर। आपका अगला पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी बसपा। इसकी स्थापना जो होती है 1984 में होती है। संस्थापक इसके जो है काशीराम हैं। वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो मायावती इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 17वीं लोकसभा में इसने 10 सीटें जीती हैं। राज्यसभा में इसकी 4 सीटें हैं, और चुनाव चिन्ह इसका आपका हाथी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट राजनीतिक पार्टी। तो आपका अगला जो राजनीतिक पार्टी हो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। इसकी जो स्थापना होती है 1998 में होती है। संस्थापक इसकी ममता बनर्जी हैं। वर्तमान में अध्यक्ष बात करें ममता बनर्जी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ममता बनर्जी किस राज्य की मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के राज्यपाल कौन है। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो ममता बनर्जी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। लोकसभा में बात करें 17वीं लोकसभा में तो 22 सीटें इसने जीती लोकसभा में। राज्यसभा में इसकी 13 सीटें हैं। चुनाव चिन्ह जो इसका ये देखिए रंग बदलता फूल इसका चुनाव चिन्ह है। फिर आता है आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP। इसकी स्थापना जो होती है 1989 में होती है। संस्थापक इसके PA संगमा होते हैं। शरद पवार और तरीक अनवर संस्थापक जो होते हैं PA संगमा, शरद पवार और तरीक अनवर होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो शरद पवार इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। 17वीं लोकसभा में बात करें तो 5 सीटें से लोकसभा मिलती हैं, और राज्यसभा में इसकी 4 सीटें हैं। इसका चुनाव चिन्ह जो है घड़ी है, जिसमें 10:10 हुए रहते हैं, तो इसी इसका चुनाव चिन्ह है। फिर आपका अगला और अंतिम आता है नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो हाल ही में भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो, नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP। इसकी जो स्थापना होती है 2013 में होती है। इसके संस्थापक जो है PA संगमा है, और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो कॉर्नोट संगमा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कॉर्नोट संगमा किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। 17वीं लोकसभा में बात करें तो उसके 17 सीटें प्राप्त हैं। चुनाव चिन्ह इसकी किताब है, ये इसका चुनाव चिन्ह। तो ये रहे हमारे भारत के राष्ट्रीय पार्टी, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही